नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यज्ञ मित्र और हमारे 45 दिवसीय संस्कृत व्याकरण कोर्स के डे 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम इस खूबसूरत भाषा की गहराइयों को समझ रहे हैं और आज का दिन भी कुछ अलग नहीं होने वाला, बहुत खास है। सच कहूं तो आज के टॉपिक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। अक्सर लोगों को लगता है कि संस्कृत ग्रामर व्याकरण बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो ये है कि ये मुश्किल बिल्कुल नहीं, बल्कि एकदम साइंटिफिक है। हर चीज़ के पीछे एक सॉलिड लॉजिक है और आज की जो क्लास है ना, वो एक बहुत ज़रूरी नींव, एक फाउंडेशन बनेगी। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। देखिए, संधि को सिर्फ एक रूल की तरह मत देखिए, ये तो एक जादू है, एक इतना खूबसूरत तरीका जिससे साउंड्स यानी ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और एक बिल्कुल नया रूप ले लेती हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे दो अलग अलग नदियाँ आकर मिलती हैं और एक नई और भी पावरफुल नदी बन जाती हैं। बस वही है संधि का जादू। तो चलिए इस जादू की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज का हमारा पहला नियम है याना संधि। मैंने इसको एक मजेदार सा नाम दिया है, द शेप शिफ्टर रूल। पता है क्यों? क्योंकि इस नियम में कुछ वाउल्स यानी स्वर अपना रूप पूरी तरह से बदल लेते हैं और अचानक से कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो इसका नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल है। जब ई या ई, ऊ या ऊ, री या री या फिर री, इनके ठीक बाद कोई भी असमान स्वर आता है, मतलब सेम नहीं, कोई दूसरा अलग सा वावल, तो ये जो पहले वाले स्वर है ना, ये अपना रूप बदल लेते हैं। एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनका। और ये फॉर्मूला उस ट्रांसफॉर्मेशन को एकदम आसान बना देता है। ध्यान से देखिएगा, जब ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आता है तो वो बन जाता है आधा य, ऊ या ऊ बदल जाता है आधे व में, री या री बदल जाता है आधे र में और आखिर में ल बदल जाता है आधे ल में। बस इतना सा ही फॉर्मूला है, सिंपल। चलिए अब इसको थियरी से निकालकर प्रैक्टिकल में देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है प्रति प्लस एकम। आइए इस शब्द का ना एक छोटा सा डीएनए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ये जादू आखिर काम कैसे करता है। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रति को तोड़ा तो हमें मिला प्रत और ए। अब देखिए, ए के ठीक बाद एकम का ए आ रहा है जो कि एक अलग स्वर है, तो बस हमारा रूल एक्टिव हो गया। ये ए शेप शिफ्ट हो गया और बन गया आधा य। अब बस इन सबको जोड़ दीजिए, प्रत प्लस य प्लस एकम बन गया प्रत्येकम। चलिए एक बार मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए, प्रत्येकम। बहुत बढ़िया। एक और बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, सु प्लस आगतम। जरा सोचिए क्या बनेगा इससे। तो यहाँ स्वागतम शब्द के बनने का पूरा प्रोसेस है। देखिए, हमने सु को तोड़ा तो मिला स और ऊ। अब ऊ के बाद आ रहा है आगतम का आ, जो कि ऊ से अलग स्वर है, तो हमारा शेप शिफ्टर नियम फिर से काम करेगा और ऊ बदल गया आधे व में। अब स प्लस व प्लस आगतम को जोड़कर क्या बना? स्वागतम। चलिए इसे दोहराइए, स्वागतम। परफेक्ट, एक्सीलेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ, जिसका नाम है अयादि संधि। अगर पहला नियम शिप शिफ्टिंग यानी रूप बदलने का था, तो ये नियम है ब्रेक अपार्ट यानी टूटने का। इसमें स्वर गायब नहीं होते, बल्कि दो हिस्सों में टूट जाते हैं। इसका नियम भी बहुत आसान है। जब ए, ओ या ओ, ध्यान रखिए इन चार स्वरों के बाद कोई भी स्वर आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम है या डिफरेंट, तो ये चारों स्वर दो अलग अलग साउंड्स में टूट जाते हैं, मतलब ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला दिखाता है कि ये लेटर्स आखिर किन दो साउंड्स में टूटते हैं। देखिए, ए टूटकर बनता है ऐ बनता है आई, ओ बन जाता है अव और औ बनता है आव। बस इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और सब आसान हो जाएगा। चलिए अब इस ब्रेक अपार्ट या डीकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने है ने प्लस अनम। कभी सोचा है कि ने में से ए गायब हो गया और ये य अचानक से कहां से आ गया? यहां देखिए, ने को जब हम तोड़ते हैं तो मिलता है न और ए। अब ए के ठीक बाद अनम का अ आ रहा है, जो कि एक स्वर है, तो बस ब्रेक अपार्ट रूल एक्टिव हो गया। ए दो हिस्सों में टूट गया, अ य,
और अब सबको जोड़ने पर बना नयनम। चलिए इसका उच्चारण करते हैं, नयनम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस शुरुआत का स्वर अलग है। हमारे पास है भो प्लस अनम। यहां भी सेम प्रोसेस है। भो को तोड़ने पर मिलता है भ और ओ के बाद आ रहा है स्वर अ। तो हमारे नियम के हिसाब से ओ टूट गया अव में। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत का वावल पहचानना सबसे जरूरी है। अब इन सबको जोड़ने पर भ प्लस अव प्लस अनम बन गया भवनम। चलिए इसे दोहराइए, भवनम। बहुत ठीक है, अब आते हैं उस आहा मोमेंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अक्सर बिगिनर सोचते हैं कि भाई कब याणा संधि का रूल लगाएं और कब अयादी संधि का। तो चिंता मत कीजिए, ये कंपैरिजन इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। पता है पूरा खेल किसका है? स्टार्टिंग वावल का। यण संधि हमेशा सिंपल वावल से शुरू होती है, जैसे ई, ऊ, री, जबकि अयादी संधि हमेशा कंपाउंड वावल से शुरू होती है, जैसे ए, ओ, औ। बस इतना सा फर्क है। इसको याद कर लिया तो कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए एकदम जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं कि डे 4 के इस पहले हिस्से में हमने क्या-क्या सीखा। तो मोटा मोटा आज हमने दो बहुत ही पावरफुल स्वर परिवर्तन समझे हैं। एक है हमारा शेप शिफ्टर यानी यणा संधि और दूसरा है ब्रेक अपार्ट यानी अयादी संधि। और सबसे जरूरी बात, अब हमें यह बिल्कुल साफ है कि शुरुआत का स्वर देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। ये था डे 4 का पहला भाग। अब डे 4 के पार्ट 2 वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 2.2 के वी और वी को विस्तार से समझेंगे। वहां हम पूर्वरूप संधि, जिसे अयादी संधि का अपवाद या एक्सेप्शन कहते हैं, और प्रकृति भाव यानी नो चेंज रूल के बारे में बात करेंगे। कहते हैं ना कि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है, और आज इस यात्रा में आपने एक और बेहतरीन कदम बढ़ाया है। बहुत बढ़िया। अब हम अगले भाग में मिलेंगे। पुनः मिलामा।